हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। गरीब सुरेश के जादुई मोमोज। रामनगर गांव, जहां हर कोई अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाना जाता था, वहां एक गरीब युवक सुरेश रहता था। सुरेश के पास न बड़ी जमीन थी न संपत्ति। उसके पास जो था वह था उसका अटूट विश्वास और मेहनत का जज्बा। सुरेश अपने माता पिता को खो चुका था और गांव के एक पुराने कच्चे मकान में अकेला रहता था। उसकी आजीविका का साधन था एक छोटी सी गाड़ी, जिस पर वह गांव के बाजार में खाना बेचता था। सुरेश बचपन से ही कुकिंग का शौकीन था। हालांकि उसकी स्थिति खराब थी, पर उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह रोजाना सुबह उठकर गाड़ी पर चाय, पकौड़े और समोसे बेचता। लेकिन गांव के लोग ज्यादा पैसे खर्च करने में सक्षम नहीं थे, जिससे सुरेश को बहुत कम मुनाफा होता। एक दिन जब सुरेश का गाड़ी का पहिया खराब हो गया, तो उसे अपना पूरा दिन बिना बिक्री के बिताना पड़ा। वह उदास होकर घर लौट आया और सोचने लगा कि आखिर उसकी जिंदगी में खुशहाली कब आएगी। उस रात सुरेश जब सोने की कोशिश कर रहा था, तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। सुरेश ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है। उस व्यक्ति ने साधारण कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़े ने कहा। सुरेश के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपने घर में रखे अंतिम 2 रोटियां और थोड़ा अचार उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने खाने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। सुरेश चौंका और बोला, वरदान? बूढ़े ने अपने झोले से एक छोटी कढ़ाई और एक थैली निकाली। ये कढ़ाई जादुई है, इसमें जो भी तुम बनाओगे वह स्वाद में लाजवाब होगा, और ये थैली कभी खाली नहीं होगी। इसमें आटे, मसालों और सब्जियों का जादुई स्टॉक हमेशा बना रहेगा। लेकिन याद रखना, इस वरदान का उपयोग सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना। ये कहकर बूढ़ा गायब हो गया। अगली सुबह सुरेश ने कढ़ाई में पहली बार मोमोज बनाने का फैसला किया। उसने थैली से सामग्री निकाली और मोमोज बनाना शुरू किया। उसकी जादुई कढ़ाई में बने मोमोज इतने स्वादिष्ट थे कि उसकी गाड़ी के पास भीड़ लग गई। एक एक करके लोग उसके मोमोज खरीदने लगे और उसे पहले दिन ही बहुत मुनाफा हुआ। जल्द ही सुरेश के मोमोज की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। सुरेश ने अपनी गाड़ी को सजाया और उसे सुरेश के जादुई मोमोज नाम दे दिया। कुछ ही महीनों में सुरेश इतना कमाने लगा कि उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। लेकिन उसने बूढ़े की बात नहीं भूली। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना शुरू किया। वह रोजाना मुफ्त में मोमोज बांटता और भूखों को खाना खिलाता। सुरेश के इस काम की सराहना पूरे इलाके में होने लगी। उसके काम से गांव के अन्य युवाओं को प्रेरणा मिली और उन्होंने भी अपने हुनर का इस्तेमाल कर कुछ नया करना शुरू किया। सुरेश की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोगों को जलन होने लगी। गांव का एक व्यापारी रघु, जो पहले समोसे बेचता था, अब सुरेश को अपना दुश्मन मानने लगा। उसने सुरेश के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि उसके मोमोज में जादू टोना है। सुरेश ने इन अफवाहों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लगा रहा। एक दिन रघु ने सुरेश की दुकान पर आकर हंगामा कर दिया और मांग की कि वह जादुई कढ़ाई के बारे में सच बताए। सुरेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे मोमोज का जादू मेरे मेहनत और नियत में है। अगर आप चाहें तो मैं आपको भी यह सिखा सकता हूँ। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुरेश से माफी मांगी। सुरेश ने उसे न केवल माफ किया, बल्कि उसे अपने साथ काम करने का मौका दिया। सुरेश की सफलता ने रामनगर गांव को नई पहचान दी। गांव के कई युवाओं ने उससे प्रेरणा लेकर अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। सुरेश ने अपनी कमाई से गांव में एक सामुदायिक केंद्र खोला, जहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता और बच्चों को शिक्षा दी जाती। सुरेश के जादुई मोमोज का स्वाद भले ही लोगों को आकर्षित करता था, लेकिन असली जादू उसकी मेहनत, सच्चाई और दूसरों की मदद करने की भावना में था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई का जज्बा हमेशा सफलता और खुशहाली की ओर ले जाता है। सुरेश की जादुई कढ़ाई भले ही कहानी का हिस्सा हो, लेकिन असली जादू उसकी सच्ची नीयत थी। और आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज दोस्तों। धन्यवाद।